मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बेबाक तरीके से अपनी बात कहने के लिए जाने जाते हैं। सनातन धर्म और उससे जुड़ी चीजों की रक्षा के लिए वो आह्वान करते हैं और बयान भी देते रहते हैं। इस बीच उनका एक बयान एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबाई गई हैं। उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों को खोदकर वहां से मूर्तियां निकालने की अपील की है। कृष्ण मंदिर को तोड़कर जन्मभूमि को, वहां की मूर्तियों को आपकी आगरा की मस्जिद में सीढ़ियों में गाड़ा गया है। कौन ऐसा विश्व में ऐसा व्यक्ति होगा जो इतनी अपमान भरा जिंदगी अपने भगवान के साथ, और फिर भी हम मौन हैं। हम किसी को बहकावा नहीं, हम तो कोर्ट से आपके आग्रह करेंगे, जितने भी आगरा के नेता हैं उनसे आग्रह करेंगे, आगरा के कोर्ट से आग्रह करेंगे, अतिशीघ्र उस मस्जिद की सीढ़ियों को खुदवाकर, मस्जिद को नहीं, मस्जिद को वहीं रहने दें, उन्हें पूजा करने दें, सीढ़ियों को खुदवाकर वो मूर्तियां हमारे हवाले की जाएं। दरअसल शुक्रवार को कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर आगरा पहुंचे थे। यहाँ देवकीनंदन ठाकुर ने महाराज कुबेरपुर में श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। इस दौरान कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़कर वहाँ की मूर्तियों को आगरा की जामा मस्जिद में लाया गया था। इसके बाद भगवान की मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। वो न्यायालय और आगरा के जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि आगरा की शाही जामा मस्जिद को खुदवाकर वहां से मूर्तियां निकाली जाएं। इस कार्य में जो भी खर्चा आएगा उसका भुगतान हम करेंगे। भगवान को लाए वहां से, मंदिर में से मंदिर तोड़ा और छवि को लाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गाड़ दिया, और उसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब हिंदुओं के लिए कृष्ण की मूर्तियां साधारण बात तो नहीं है, वो तो हमारी आस्था है, हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, हमारे भारत का आधार है। तो भाईचारे की बात अगर हम करें तो मैं चाहता हूं जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु आगरा में हैं, जो जामा मस्जिद को देख रहे हैं, मेरा उनसे प्यार से एक मैसेज है कि आप 5 दिन में आपको समय है कि भाईचारा अगर हमें निभाना है तो हम 5 दिन में ये डिसाइड करें कि भाई हमें हिंदुओं का भी ध्यान रखना चाहिए, उनकी आस्था का ध्यान रखना चाहिए। और सिर्फ सीढ़ियों की बात, सीढ़ियों को खोद कर अगर वहाँ भगवान मिलते हैं तो वो भगवान हमको दे दें। जो भी खर्चा होगा भाईचारे के नाते, वो खर्चा मंदिर और सीढ़ियों का तोड़ने का, निकालने का, जो भी होगा वो हम करेंगे। देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि देश में भाईचारे की बात की जाती है तो मुस्लिम धर्मगुरु भाईचारे का परिचय दें। भाईचारे की बात करने वाले लोग 5 दिन में आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी मूर्तियों को हिंदू समाज को वापस कर दें। हम उनको 5 दिन का वक्त दे रहे हैं। भाईचारा ना निभाने पर आगरा में ही कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। हमें अपनी आस्था के अनुसार अपने भगवान की पूजा करने का अधिकार है और वहाँ सीढ़ियों पर लोग रोजाना आते जाते हैं। 5 दिन के बाद हम संवैधानिक तरीके से काम शुरू करेंगे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़कर उस मंदिर में जो उस समय की मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को वहां से लाकर यहाँ आगरा में जामा मस्जिद में जो सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि को गाड़ दिया। और आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी सीढ़ियों में हैं। हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ संविधान लागू है। संविधान में सबका फंडामेंटल राइट है। हमारा अधिकार है हम अपनी पूजा, अपने गोविंद, अपने भगवान की सेवा कर सकें। इसी देश में गंगा जमुना तहजीब की भी बात की जाती है, भाईचारे की भी बात की जाती है। क्योंकि जामा मस्जिद आगरा में है और मैं आगरा में हूँ, इसलिए मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से सर्वप्रथम 5 दिन तक भाईचारे की चर्चा करना चाहता हूँ। जितने भी हमारे मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो सभी आपस में 5 दिन तक परामर्श करें कि इस भारत में हमारे भाई लोग रहते हैं, हिंदू लोग रहते हैं। पूर्व के आक्रांताओं ने दुष्ट प्रवृत्ति के साथ हमारी भावनाओं को, आस्था को ठेस पहुँचाई। भगवान को लाए वहाँ से, मंदिर में से मंदिर तोड़ा और छवि को लाकर जामा मस्जिद के सीढ़ियों में गाड़ दिया, और उसमें लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब हिंदुओं के लिए कृष्ण की मूर्तियां साधारण बात तो नहीं है, वो तो हमारी आस्था है, हमारी प्राण है, हमारा जीवन है, हमारे भारत का आधार है। इसके अलावा कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए
जल्द देशव्यापी आंदोलन चलाया जाएगा। इसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आपको बताते चलें कि आगरा में आयोजित भागवत कथा के पहले दिन कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने कहा कि भागवत कथा का श्रवण मनुष्य को संस्कारी बनाता है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने ये भी कहा कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदुओं को ही आगे आना है।